नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो BHU BA आर्ट्स जो हम लोग सॉल्व पेपर कर रहे थे, इसमें 2014 का ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी के जितने भी प्रश्न आए थे, तकरीबन 4 जो है प्रश्न प्रोबेबिलिटी के आएंगे, उनको जो है सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न ये आया था, दो पासों को एक साथ फेंका गया, कुल मान 8 आने की प्रायिकता जो है क्या हो सकती है। देखिए, अगर दो पासे जो हैं एक साथ फेंके जाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती है कुल संख्या आने की, तो वो बनती है 36। ये आपका ऑप्शन है। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो उनमें नंबर्स आने की क्या पॉसिबिलिटी बनती है, वो है 36। कैसे बनती है इसको भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, दो पासे हैं, पहला पासा मैंने फेंका तो पहले में एक आया, दूसरे में भी एक आया। ठीक, पहले पासे में एक, दूसरे में भी एक। अब पहले पासे में सेकेंड बार मैंने फेंका तो पहले में एक आया, दूसरे में दो। इस तरीके से 1 5 1 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज बनती है। यानी पहले पासे में केवल एक आया और दूसरे पासे में नंबर चेंज होते गए, 1 से 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे टोटल जो है 6 पॉसिबिलिटीज बनती है। अब सेकंड क्या हो सकता है कि पहले पासे में जो है दो आए, दूसरे में एक आए, पहले में दो आए, दूसरे में भी दो आए, पहले में दो आए, दूसरे में तीन आए, पहले में दो आए, दूसरे में चार आए, 2 5 2 6। तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, ठीक, यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी बनती है। इस तरीके से करते करते हम लोग 6 1 6 2 डॉट 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 6 6 यहाँ तक ले सकते हैं। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी बनती है वो 6 का स्क्वायर यानी 36 पॉसिबिलिटीज बनती है, इसलिए यहाँ पे बताया गया 36। तो जो हमारा ऑप्शन, ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शन में जहां भी नीचे 36 लगे वही जो है, अगर दो पासों की बात की गई तो ऑप्शन के नीचे जब भी आपको 36 लगे वही हमारा जो है सही आंसर होगा। ये दो ऑप्शन अपने आप जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए, आपके पास ये दो ऑप्शन ही बचते हैं, 7/36 हो या 5/36 हो। अगर आपने ये चीज समझ लिया तो आपके दो ऑप्शन जो है ऑलरेडी गलत हो गए, दो में से आपको चूज करना है। अब देखिए, कुल मान 8 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। अब हमको पॉसिबिलिटीज खोजनी है कि कुल मान 8 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। 8, देखिए पासे में जो है 6 तक नंबर होता है, तो एक साथ टोटल हमको ऐड करके 8 आना है। एक साथ तो हो नहीं सकता क्योंकि 7 नंबर जो है पासे में नहीं होता। तो कहां से शुरू करना होगा, 2 से। 2 6 ले लीजिए, 6 2 8 हो जाएगा टोटल, कुल मान जो है 8 आना है। या 3 5 ले लीजिए, 5 3 8, 4 4 ले लीजिए, 5 3 ले लीजिए, 6 2 ले लीजिए। कितने पॉसिबिलिटीज बने, 1 2 3 4 5। इन्हें आप ऐड करेंगे, ये भी 8 ये भी 8 ये भी 8 ये भी 8 ये भी 8। ये हमें पूछा कुल मान 8 आने की प्रायिकता क्या है, तो इसको आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा 5/36। तो काफी इजी प्रश्न है अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो। अब आप ऐसे ही दो, कुल मान 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 और 1। भाई 1 से कम तो आएगा नहीं, 0 तो होगा नहीं। अगर 0 होता, पासे में 0 डिजिट होता तो 0 2 ले लेते, लेकिन 0 होता नहीं। मिनिमम जो है 1 से शुरू होकर 6 तक जाता है, तो 1 1। यानी कुल पॉसिबिलिटीज, अगर कुल मान 2 पूछ दे जाए तो कुल पॉसिबिलिटीज हो जाएगी 2/36, ठीक, 1/36 दो के केस में। अगर 3 पूछ दिया तो 1 2 2 1, 2/36, ठीक। इस तरीके से आप आगे जो है सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपको मैथ में अगर यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में अगर ना भी आए तो आप ऑप्शन के थ्रू जो है जा सकते हैं। 2 ऑप्शन आपने हटा दिया तो 4 ऑप्शन है, 50% चांस है कि आपका कोई भी ऑप्शन जो है सही होगा। अगर आपको नहीं आता है तो बस आपको पता है कि पासे के केस में 36 होता है। अगर यही जो है सिक्के सिक्के उछालने के क्रम में आ जाए, सिक्के से भी प्रश्न जो है आए हैं कि दो सिक्के हैं, उसमें हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो देखिए,
पहले में भी हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए, पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, पहले में टेल आ जाए, दूसरे में भी टेल आ जाए, इसमें टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए। देखिए चारों अलग है, हेड टेल, टेल हेड, ये दोनों जो है अलग है। तो सिक्के, अगर दो सिक्के एक साथ उछाले जाए तो उसमें हेड और टेल आने की जो प्रायिकता होगी वो होगी 4। ये भी आपको याद रखना है, 4 प्रायिकता होती है, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड। ठीक है, सिक्कों का प्रश्न ये था। तो ये प्रश्न उम्मीद है आपको आ गया होगा। इस तरीके के काफी सारे प्रश्न जो है बेचू एंट्रेंस से पूछे गए हैं, आप इन्हें जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, दो विद्यार्थियों द्वारा एक प्रश्न हल कर पाने की प्रायिकता। दो विद्यार्थी हैं, प्रायिकता क्या है, 1/2 है और 1/3। पहले विद्यार्थी द्वारा 1/2 है, दूसरे द्वारा 1/3 है। प्रश्न हल हो जाएगा, इस बात की जो है प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो अगर दो इवेंट्स ए और बी जो है साइमल्टेनियसली होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी पी ए डॉट पी पी। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई से है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। पॉसिबिलिटीज क्या होगी कि प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाए, यानी पहले विद्यार्थी द्वारा या दूसरे विद्यार्थी द्वारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसकी जो पॉसिबिलिटीज बनेगी वो होगी पी ए यूनियन बी। ये पॉसिबिलिटीज बनती है दोनों का यूनियन मिला के, यानी पहला भी कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है, तो वो हो जाएगा पी ए यूनियन बी। और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। किसी एक के द्वारा प्रश्न को सॉल्व कर लेने की पॉसिबिलिटीज जो बनती है वो ये बनती है। अब इसमें इसका यूज क्या है, तो इस ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन 1 की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं, रख दीजिए। पी ए क्या है, पी ए जो है इसको मान लीजिए, या पी ए आप इसको भी मान लेते हैं, तो पी ए की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, पी बी की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न हल कर पाने की प्रायिकता ये है, मान रख दीजिए 1/2 प्लस 1/3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी को आप पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं, तो 1/2 1/3 ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6। 6 एलसीएम लिए 2 3 प्लस 2 माइनस 1 1 5 माइनस 1/6 4/6 2/3 2/3 हमारा ये देखिए आंसर है, 2/3 हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। अब ये फार्मूला आपको याद है, आपको डिजिट अगर चेंज कर देता है तब भी आप इस प्रश्न को जो है आराम से कर सकते हैं। ये तो प्रश्न हो गए हैं। चलिए प्रोबेबिलिटी का जो नेक्स्ट प्रश्न है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप जो है लिख लीजिएगा। 2014 का है, ये सेट 1 है। एक थैले में 4 सफेद और 6 लाल गेंदे हैं। ठीक, एक थैला है उसमें जो है 4 सफेद यानी व्हाइट, 6 रेड, ठीक, लाल गेंदे हैं। एक एक करके, यानी इसमें से एक एक करके जो है गेंद निकाली जाती है बिना वापस रखे हुए, वापस उसे जो है नहीं रखा जाता। इस बात की संभाविता यानी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक गेंद जो है रेड हो और एक गेंद जो है व्हाइट हो, यानी एक लाल हो एक जो है सफेद हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं कि पहली गेंद आपने निकाली, फर्स्ट गेंद आपने निकाली, वो जो है रेड निकली। पहली गेंद रेड निकलने की संभावना क्या होगी, तो पहली गेंद रेड निकलने की संभावना क्या होगी, देखिए 6 जो है लाल गेंदे हैं, 4 व्हाइट गेंद है, टोटल 10 गेंदे हैं। तो पहली गेंद जो है लाल निकले उसकी जो संभावना हो जाएगी वो 6/10 हो जाएगी।